अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुनव्वर असीम अपने यूट्यूब चैनल द रिपोर्टर के साथ आपके लिए एक नया न्यूज़ आइटम लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ आइटम है पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस की अचीवमेंट और इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से। इस्लामाबाद में पिछले 2 माह और 10 दिन के दौरान क्राइम काफ़ी तादाद में बढ़ा है और पुलिस इस क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे अरसे में सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स बताती रही है कि उसने इस अरसे में क्या कुछ किया और क्राइम की तरफ उसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। पुलिस रूल 1934 के मुताबिक पुलिस की जो प्राइम ड्यूटी है वो है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, मुल्जिमान को पकड़ना और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना। लेकिन देखने में ये आया है कि गुज़िश्ता 2 माह 10 दिन के दौरान पुलिस ने अपनी प्राइम ड्यूटी को पसे पुष्ट पे डाल दिया है और अपनी जो वाजबी और सेकेंडरी ड्यूटी है उस पर ज़्यादा फोकस दिया है। इस हवाले से पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत बड़े बड़े और बुलंद बुलंद दावे किए हैं कि उन्होंने इस दौरान काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं, जिसके बारे में बताऊंगा ये अचीवमेंट क्या है और उन्होंने इसको कैसे कॉपी पेस्ट किया है। ये जो ख़ास तौर पे मैं मई 21 तारीख से लेकर जुलाई 31 तारीख तक का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मई 21 तारीख को इस्लामाबाद में नए आईजी साहब तैनात हुए थे और वो अपनी अलग से टीम लेकर इसमें सारे DIGs और SSPs को और SPs को उन्होंने चेंज किया। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मई 21 से लेकर जुलाई 31 तक इस्लामाबाद में कोई 2070 के करीब वारदातें हुई, जिसमें डकैती की 5, रॉबरी की 436, स्नैचिंग से स्ट्रीट क्राइम भी कहते हैं 218 वारदातें, नकबजनी की 219 वारदातें, चोरी की 353 वारदातें, गाड़ी चोरी की 146 वारदातें और मोटरसाइकिल के 691 वारदातें शामिल हैं। इस पीरियड में 3 डकैतियाँ सदर जोन में हुई, 2 डकैतियाँ रूरल जोन में हुई। इसी तरह 145 रॉबरी सदर जोन में हुई, 135 रॉबरी इंडस्ट्रियल एरिया जोन में हुई, 115 रॉबरीज रूरल जोन में हुई और 41 रॉबरीज सिटी जोन में हुई। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लीगल लैंग्वेज में डकैती और रॉबरी में फ़र्क क्या है। लीगल लैंग्वेज में डकैती उस जुर्म को कहते हैं इसमें 5 या 5 से ज़्यादा मुसल्लह अफराद गन पॉइंट पे किसी से माल या उसकी प्रॉपर्टी छीने, और रॉबरी उसको कहते हैं इसमें 4 या 4 से कम, 1 या 4 के दरमियान मुसल्लह अफराद किसी से गन पॉइंट पे पैसे या उसकी प्रॉपर्टी छीने, उसको रॉबरी कहते हैं। इसी तरह स्नैचिंग यानी स्ट्रीट क्राइम की 81 वारदातें रूरल जोन में हुई, 59 वारदातें इंडस्ट्रियल एरिया जोन में हुई, 47 वारदातें सदर जोन में हुई और 31 इस किस्म की वारदातें सिटी जोन में हुई। इसी तरह नकबजनी की 99 वारदातें रूरल जोन में हुई, 73 वारदातें सदर जोन में हुई, 24 वारदातें इंडस्ट्रियल एरिया जोन में हुई और 23 वारदातें सिटी जोन में हुई। जो चोरी की वाक़ात थेफ्ट के वो 92 सिटी जोन में हुई, 92 ही सदर जोन में हुई, 88 रूरल जोन में हुई और 83 इंडस्ट्रियल एरिया जोन में हुई। इसी तरह 46 गाड़ियाँ सदर जोन से चोरी हुई, 46 गाड़ियाँ रूरल जोन से भी चोरी हुई, 32 गाड़ियाँ सिटी जोन से चोरी हुई, 22 गाड़ियाँ इंडस्ट्रियल एरिया जोन से चोरी हुई। इसी तरह 242 मोटरसाइकिल सदर जोन से चोरी हुई, 161 मोटरसाइकिलें सिटी जोन से चोरी हुई, 159 मोटरसाइकिलें रूरल जोन से चोरी हुई और 129 मोटरसाइकिलें इंडस्ट्रियल एरिया जोन से चोरी हुई। जैसे कि पहले जिक्र कर चुका हूँ कि 1934 पुलिस रूल के मुताबिक जो पुलिस की प्राइम ड्यूटी है वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, मुल्जिमान को पकड़ना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन क्योंकि पुलिस के जो अभी अफसरान इस्लामाबाद में उनकी इंगेजमेंट किसी और तरफ है, उनके इंटरेस्ट कुछ और हैं, तो उस वजह से जो है जो असली पुलिसिंग है वो बुरी तरह से मुतासर है। इस्लामाबाद में जो पुलिस का रोल है, जो पुलिस को रोल अदा करना चाहिए, वो उस पर रोल को अदा करने में बुरी तरह से नाकाम रही है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो रॉबर्स हैं और जो चोर हैं उन्होंने नए नए तरीक़े ईजाद किए हैं पुलिस की लापरवाही और लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और नए नए तरीक़ों से वो वारदातें कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। नए तरीक़ाकार में एक तरीक़ाकार ये भी है कि वो जो मुल्ज़िमान इन डिस्गाइज ऑफ पैसेंजर्स और ट्रांसपोर्टर्स लोगों को लूटते हैं। इसमें ये करते हैं कि वो वैन में आते हैं, वैगन का जो ड्राइवर होता है, जो कंडक्टर होता है और साथ में जो पैसेंजर में लोग बैठे होते हैं वो सारे के सारे जो है मुल्ज़िमान होते हैं, डकैत होते हैं, रॉबर्स होते हैं। वो जो है स्टॉप पे आते हैं, किसी को एक बंदे को या 2 बंदों को वो गाड़ी में सवार करते हैं इन डिस्गाइज ऑफ ट्रांसपोर्टर, और जब वो
बैठ जाता है गाड़ी के अंदर तो उसको वो काबू कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, आइदर गन पॉइंट पे उसको रखते हैं या उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे पैसे वगैरह छीन लेते हैं और कहीं जाके वीराने में उतार देते हैं। इस किस्म की वारदातों में ये भी देखा गया है कि जब वो मुल्ज़िमान उसका ATM छीनते हैं और छीन के उसको किसी बैंक में लेके जाते हैं और वहाँ से वो मैक्सिमम ATM के थ्रू भी पैसे निकालते हैं और बाद में उसको छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की लापरवाही की वजह से इसी तरह की एक वारदातें इस्लामाबाद में बड़ा ज़ोर पकड़ रही। उसमें ये होता है कि गाड़ी में सवार चंद लोग किसी आदमी से जो है पता पूछते हैं और फिर पता पूछने के बहाने उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसको ज़बरदस्ती कहीं वीराने में लेके जाते हैं और उससे उसके पैसे मोबाइल वगैरह भी छीन लेते हैं। और अगर इसी तरह उनके हाथ में उसका ATM आया तो उसको ज़बरदस्ती किसी ATM में लेके जाते हैं और मैक्सिमम पैसे निकाल के उसको भी छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अपनी प्राइम ड्यूटी को छोड़ के दूसरे कामों में जो है इंगेजमेंट से एक किस्म की वारदात भी काफ़ी ज़ोर पकड़ रहे हैं। उसमें ये जो होते हैं बाइक या राइडर्स वो बहुत बड़ी तादाद में लूटे जा रहे हैं। लोग उनको जो है जो मुल्ज़िमान हैं इन डिस्गाइज ऑफ पैसेंजर जो है वो राइडर्स को हायर करते हैं और किसी वीराने में ले जाके गन पॉइंट पे जो है उसकी बाइक उससे पैसे और मोबाइल भी छीन लेते हैं और इस किस्म की वारदात भी इस्लामाबाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। एक वारदात इस्लामाबाद में काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है। उसमें ये होता है कि जो मुल्ज़िमान हैं रॉबर्स हैं वो इन डिस्गाइज ऑफ पुलिस ऑफिशियल या किसी और एजेंसी के ऑफिशियल बन के जो है लोगों को लूट रहे हैं। और इसमें जो ये जो रॉबर्स होते हैं वो पुलिस गैजेट्स या पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं, वायरलेस सेट वगैरह पकड़ा होता है। वो किसी गाड़ी को भी इंटरसेप्ट करते हैं और इंटरसेप्ट करने के बाद इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप का ऑफिशियल्स और उसके बाद कहते हैं कि शक की बुनियाद पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना है, आपकी तलाशी लेनी है। तलाशी के दौरान वो उनसे उनकी जो है वैल्यूबल्स वगैरह और उनसे पैसे वगैरह छीन के भाग जाते हैं। ऐसे जो गिरोह हैं जो वारदात करते हैं उनका ज़्यादा फोकस वो लोग होते हैं एक्सपेक्ट्रियाट जो इंटरनेशनल फ्लाइट से इस्लामाबाद लैंड करते हैं और फिर वो अपने घर जब एयरपोर्ट से निकल घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो ऐसे लोगों को ज़्यादातर टारगेट करते हैं। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद में क्राइम बड़ी तादाद में हो रहा है और पुलिस के जब सीनियर अफसरान पे जोर दें उन्होंने बिल्कुल इसकी तरफ से आंख बंद की हुई है और वो जो है अपने दूसरे कामों में इंगेज हैं जो उनकी प्राइम ड्यूटी में शामिल नहीं है। आजकल इस्लामाबाद पुलिस का सारा जोर जो है सारा फोकस जो है सोशल मीडिया पे है और वो अपनी जो है वहाँ पे तरह तरह की बातें बताते हैं कि हमने मई 21 से लेकर जुलाई 31 तक जो है बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की और वो हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं और जो उनका असल रोल है उसको उन्होंने पुष्ट पे डाल दिया है। और वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय और अपनी प्राइम ड्यूटी निभाने के बजाय सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं और जो उनसे पहले के जो अफसरान जो इस्लामाबाद में अच्छे अच्छे काम कर गए वो उन कामों को जो है अपने क्रेडिट के नाम से अपने अचीवमेंट के नाम से बार बार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि अभी ये बड़े ज़ोर से दावा करते हैं कि इन्होंने हज़ारों बंदों में मुश्तमिल एक ईगल स्क्वाड बना के इस्लामाबाद में पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये जो प्रोजेक्ट था ये बेसिकली फॉर्मल IGP इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब का था जो ने 2021 में किया था और इसका जो है इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जून के महीने में किया था। इसी तरह काजी जमीलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद का चार्ज संभालने के बाद जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया था और एक प्रपोजल बना के जो है उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब से इसका अप्रूवल भी करवाया था कि इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी की कवरेज है 35% से बढ़ा के 100% की जाए और इसमें कैमरे जो थे 1997 से बढ़ा के 4000 पे कर दी जाए। लेकिन बड़ी ढिलाई के साथ इस्लामाबाद के नए अफसरान जो 21 मई के बाद तैनात हुए इस्लामाबाद में वो इसको अपने क्रेडिट में डाल के कह रहे ये हमारा अचीवमेंट है। इसी तरह 2018 में उस वक्त के IGP जनाब डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी ने एक प्रपोजल बनाया था और उसको उसके इंटीरियर मिनिस्टर से इसको अप्रूव करवाया था। वो था इस्लामाबाद पुलिस के लिए हॉस्पिटल और जो है एहसन इकबाल साहब ने 2018 अप्रैल में एक पुलिस दरबार में खिताब करते हुए इसका अनाउंसमेंट किया था कि इस्लामाबाद पुलिस को अपना हॉस्पिटल हम बना के देंगे। इस हवाले से 2018 और 19 का जो बजट था उसमें उसकी एलोकेशन भी हो गई थी। लेकिन सुल्तान आज़म तैमूरी के बाद के जो आने वाले अफसरान थे IG साहब उन्हें 2019 में उस वक्त की हुकूमत होगा कि हमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं चाहिए। तो 2019 और 20 के बजट में इसकी एलोकेशन को ख़त्म कर दिया गया था। अब नए आने वाले अफसरान ने जो है इसको प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करके इसको भी अपने अचीवमेंट में डाल दिया। इसी
इसी तरह जो ई चालान का जो प्रोजेक्ट था, जो काम था, वो भी काजी जमील रहमान साहब ने अपने दौर में 2021 में किया था, और लेकिन यही प्रोजेक्ट को आगे लोग नहीं चला सके और ये बाद में ख़त्म हो गया था। अब दोबारा नए अफसरान इस्लामाबाद के इसको कॉपी पेस्ट करके अपने अचीवमेंट में डाल रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस्लामाबाद पुलिस के सोशल मीडिया पे कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बड़ी ख़बरें आ रही कि इस्लामाबाद में कम्युनिटी पुलिसिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन आपको ये बता चलूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान से पहले 2011 इस्लामाबाद में शुरू की थी, और ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले उस वक्त SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इलियास साहब थे, जो उन्होंने उस वक्त के IGP वाजिद दुरानी साहब के दौर में किया था। लेकिन आने वाले अफसरान इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, फिर ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर 2018 में उस वक्त के IG साहब डॉक्टर सुल्तान आजम तैमूरी साहब ने इसको दोबारा रिवाइव किया, लेकिन बाद में आने वाले अफसरान इसको कंटिन्यू नहीं कर सके। अब दोबारा जो May 21 के बाद जो इस्लामाबाद अफसरान आए, उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट करके इसको भी अपने अचीवमेंट और क्रेडिट में डाल रहे हैं। अब आते हैं जी एक नोटोरियस क्रिमिनल बिलाल साबित के हवाले से। फॉर्मर IGP इस्लामाबाद जो एहसन यूनुस साहब थे, वो वाहिद अफसर थे इस रीजन में जिन्होंने बिलाल साबित जैसे नोटोरियस क्रिमिनल को बड़ा टफ टाइम दिया अपनी टीम के साथ मिलके। जब वो पिंडी में तैनात थे एहसन यूनुस साहब, उन्होंने उसको बड़ा टफ टाइम दिया और वो पिंडी से उसने वारदातें करना छोड़ दी, वहाँ से भाग गया था। फिर वो इस्लामाबाद और उसकी गिरदोनवा में वारदातें करने लगा। जब एहसन साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में आए तो उनके आते ही दिसंबर 2021 में जो है उनकी टीम का और बिलाल साबित का जो आमना सामना एक चोरी की वारदात के बाद हुआ, और पुलिस ने इसको चेस करते हुए पिंडी के इलाके में गए और वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी में घर में ये लोग छुप के बैठे थे। वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ जहाँ पे बिलाल साबित के जो है 2 साथी हलाक हो गए। इस इनकाउंटर में इस्लामाबाद के 2 पुलिस मुलाजिमीन भी काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए थे, और इस वाक़े के बाद जो बिलाल साबित निकल के अफगानिस्तान की तरफ भाग गया, वहाँ पर रूपोश रहा। जब तक एहसन यूनुस साहब इस्लामाबाद में तैनात रहे तो बिलाल साबित की हिम्मत नहीं वापस आने की, लेकिन एहसन यूनुस साहब भी उसके पीछे पड़े रहे, मुख्तलिफ ज़राए से जो है उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते रहे, और साथ में एजेंसियों से भी उन्होंने ख़ासतौर पर IB से भी मदद मांगी इस हवाले से, और कि उसको ट्रैक डाउन करें, उसको ट्रेस करें, उसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एहसन यूनुस साहब का तबादला हो गया और ये नए सोशल मीडिया जो है अफसरान इस्लामाबाद में आ गए। एहसन यूनुस साहब के जाते ही दोबारा जो है बिलाल साबित आया, उसने वारदातें शुरू की। इस असना में जो IB वालों ने उसको ट्रैक किया और इस्लामाबाद पुलिस को बताया कि जो है जून के 3rd वीक में कि वो इस्लामाबाद में मौजूद है। एक पुलिस टीम कंडक्ट की गई इन जो है नए अफसरान ने, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको पकड़ते इससे पहले, लेकिन जो है वो बिलाल साबित वहाँ से भाग गया। एक ही हफ्ते बाद दोबारा IB ने इन्फॉर्मेशन दी बिलाल साबित की पिंडी में, और वहाँ पे पुलिस टीम गई उसके ऊपर पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ, उस मुकाबला में जो बिलाल साबित मारा गया। इस बिलाल साबित के ऊपर जो एक्चुअली काम जो किया था वो एहसन यूनुस साहब ने किया था, उनकी टीम ने किया था, और उनके सिखाए हुए जो बंदे थे जिनको उन्होंने बिलाल साबित के वजह से ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन ट्रेन दिया था, उनकी कारकर्दगी थी। लेकिन ये नए आने वालों ने हलवा खा लिया सीधा सीधा, और कह रहे हैं ये भी हमारा अचीवमेंट है। अभी सोशल मीडिया पे दोबारा काफ़ी अरसे से शोर चल रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस मुलाजिमीन की तनख्वाह जो है पंजाब पुलिस के बराबर कर दी गई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगस्त में जो इस्लामाबाद पुलिस मुलाजिमीन को जो लहरी तनख्वाह मिली है उसमें इस किस्म का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, मासूबा जो बजट में इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये जो नए आने वाले हैं May 21 के बाद ये दावे कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, पंजाब पुलिस के बराबर कर दी गई है। अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और ये जो इस्लामाबाद पुलिस मुलाजिमीन की जो तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करने वाली बात है, ये कोई पहली मरतबा ये नए आने वालों ने नहीं की है, बल्कि ये हर दौर में पिछले 10 साल के दौरान हर IGP ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी मिन्नत तरले की हैं इंटीरियर मिनिस्टर की उस वक्त की हुकूमत के जनाब इस्लामाबाद पुलिस का काम बहुत ज़्यादा है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। लेकिन हर दफ़ा ही वादे किए जाते हैं, लेकिन कभी भी आज तक जो है इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस की तनख्वाह के बराबर नहीं की गई। ये जो इस्लामाबाद पुलिस के May 21 के बाद जो तैनात होने वाले अफसरान जो हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आके सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी अचीवमेंट्स गिरवा रहे हैं, अपनी क्रेडिट गिरवा रहे हैं, और वो भी कॉपी पेस्ट करके जो दूसरों की अचीवमेंट और दूसरों के क्रेडिट थे। जो उनकी प्राइम ड्यूटी है, जो उनकी असल ड्यूटी है पुलिसिंग है, जो पुलिस रूल के मुताबिक लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, ये इसमें बुरी तरह से नाकाम हो चुका है।
इस हवाले से जो है डीआईजी हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद पुलिस पब्लिक रिलेशन ब्रांच के हेड भी हैं, उनसे भी रब्ता किया गया, उनसे वर्जन मांगा गया कि जो पुलिस के अचीवमेंट्स हैं और जो क्राइम बढ़ रहा है और जो पुलिस की प्राइम ड्यूटी है उसके हवाले से उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। इनसे पहली मरतबा इस हवाले से रब्ता अगस्त की पहली तारीख को दिया और जब से उनकी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है। PRO इस्लामाबाद से भी इसी किस्म के सवाल पूछे गए, लेकिन वहाँ पर भी मुकम्मल खामोशी है। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ आइटम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करें और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ आइटम इस पर अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में इस न्यूज़ के हवाले से अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।